जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका मोटो है एवरीथिंग इज़ अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, जो कि 100% सत्य बात है कि कुछ भी हो आप हार्ड वर्क के थ्रू कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वो बस सोचते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बॉर्डर पे रोड का जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो अकेला। ऐसा नहीं है, वो अदर प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं। बीआरओ के जो जेईज और एईज होते हैं और जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो और भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि टनलिंग हो गया, हेलीपैड कंस्ट्रक्शन हो गया, एयरफील्ड कंस्ट्रक्शन हो गया। देन हम बात करेंगे कि जेई की लाइफ कैसी होती है बीआरओ में, जेई की सैलरी कितनी होती है, क्या रोल होते हैं, क्या वर्क करता है जेई, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, कैसा अकोमोडेशन क्या क्या मिलते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। साथ ही मेडिकल टेस्ट जो होता है एसएससी जेई बीआरओ के लिए वो कैसा होता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो ये एक अनआर्म्ड फोर्सेस है। आप ये चीज़ ध्यान रखें, अगर आप बीआरओ जेई बनेंगे तो आपको यूनिफॉर्म पहनना 110% आपको जेई को कोई भी मतलब यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है अगर आप बीआरओ में हैं तो किसी भी पोस्ट पे। नेक्स्टली ये क्या है, बीआरओ क्या है, आर्मी फोर्सेस के लिए जो रोड्स कंस्ट्रक्शन है, जो कम्युनिकेशंस है और रोड के थ्रू जो कम्युनिकेशन करता है आर्मी जो तो उसमें हेल्पफुल करता है। साथ ही जो ये काम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई किसी को अगर बॉर्डर पे जाना है आर्मी को या और कोई ब्रिज बनना है तो ये सब काम, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब काम बीआरओ ही देखता है। साथ ही साथ जो बीआरओ है वो मेंटेन भी करता है रोडों को, और साथ ही साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके आपस के जो रोड्स होते हैं, जो आपस बीच में जो बॉर्डर के थ्रू रोड्स जो निकलते हैं, जो कनेक्ट करते हैं सिटी वहाँ की नेबरिंग कंट्रीज़ को, उनको भी बीआरओ ही कंस्ट्रक्ट करता है। अप्रॉक्स अभी के टाइम पे जो नेटवर्क है बीआरओ के थ्रू, तो उसको वो मेंटेन कर रहा है 32,885 किलोमीटर का है। साथ ही इसमें 12,200 मीटर का ब्रिज भी है जो कि परमानेंट ब्रिजेज़ है। दो टाइप के ब्रिजेज़ होते हैं, एक परमानेंट और एक ऐसे ही जो थोड़े टाइम के बाद हटा लिए जाते हैं आफ्टर उनके यूज़ के बाद। नेक्स्टली हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि बीआरओ जो है वो आपको ऐसी जगह पे प्लेस करता है जहाँ पे आपको बॉर्डर पे ही रहना पड़ेगा। खैर इसके अलावा दो पोस्टिंग ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको बॉर्डर पे ही रहना पड़ता है, जैसे कि दिल्ली हो गया और पुणे हो गया। ये दो पोस्टिंग ऐसी हैं जहाँ पे आपको बॉर्डर्स पे नहीं रहना पड़ता, नहीं तो मेनली बॉर्डर्स के आसपास ही आपके साइट्स होती हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बॉर्डर पे लाइफ बहुत ही टफ़ होती है, क्योंकि वहाँ पे वेदर कंडीशंस ऐसी होती हैं। साथ ही साथ कभी भी फायरिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी भी फायरिंग हो गई और लड़ाइयाँ होती रहती है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया चाइना के बीच कितना कुछ होता है। कई बार तो बीआरओ के भी जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपनी लाइफ खो बैठते हैं ऐसा, क्योंकि चाइना के साथ जब वॉर हुआ था तब कई बीआरओ के इंजीनियर्स मारे गए थे उस टाइम। तो ये जो है काफ़ी एक मतलब डिपेंड करता है ये इंडिविजुअल पे कि कैसी आप अगर इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन वो अपने ऐसा कुछ कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, फिर उनको आर्मी में जाने का इसके थ्रू भी मौका मिलता है कि आप आर्मी को ज्वाइन करो। तो ये पॉजिटिव भी है, आप अगर नेशन के लिए अपना टाइम देना चाहते हैं तो ये एक वो भी तरीका है, अपनी भारत माता के लिए कुछ करना चाहते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों को ये नेगेटिव भी लगता है, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपको रहना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। और साथ ही हम अगर कनेक्टिविटी की बात करें कि आप वहाँ पे रह के नेट चला पाएंगे या फिर फ़ोन पे आराम से घर वालों से बात कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे पावर सप्लाई की भी टाइमिंग्स होती हैं। कई बार पावर सप्लाई अलग अलग टाइम पे आता है, अलग अलग जगहों पे। कई बार कुछ टाइम के लिए होता है, कई बार पूरे दिन भी रहता है। साथ ही साथ बीएसएनएल के नेटवर्क मिलते हैं, और वहाँ पे जो एंटरटेनमेंट का मेन तरीका है वो है टीवी, जो कि डीटीएच वाली होती है।
ना कि अपना जो केबल टीवी होता है जिस पे हज़ारों चैनल आते हैं, वहाँ पे बस DTH का ही रहता। नेक्स्टली स्पोर्ट्स भी वहाँ पे होते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है आर्मी वाले वॉलीबॉल और बैडमिंटन मेनली खेलते हैं, क्योंकि ये कम जगह पे ज़्यादा लोग खेल सकते हैं इसको, और इसके लिए ज़्यादा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं। नेक्स्टली हम बात करें कि जो अपन ने सोच लिया कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेकार है, लेकिन इसमें कई चीज़ पॉजिटिव भी हैं कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो कि एक टाइप से टूरिस्ट लोकेशंस हैं, साथ ही वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है, साथ ही वहाँ का जो नेचर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये बहुत ही, और साथ में आपको और आपके घर वालों के लिए एक CSD कैंटीन कार्ड भी मिलता है, जो कि कैंटीन कार्ड होता है आर्मी वाला, जहाँ पे अप्रॉक्स 50 से 60% कुछ प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। नेक्स्टली जो एनुअल लीव्स हैं वो अदर सेंट्रल डिपार्टमेंट्स पे यहाँ पे डबल मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो नॉलेज होता है JEE का, वो नॉर्मल JEE से भी CPW या D हो गया या MES से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आप हमेशा साइट्स पे ही रहते हैं। तो ये इसलिए ये बहुत अच्छी जॉब है। नेक्स्टली हम बात करते हैं कि BRO में SSC JEE का क्या सैलरी होती है। तो बेसिक पे होती है 34,500, जहाँ पे DA होता है 7% का, HRA होता है 8 से 24% तक का, SCA होता है 3,000 तक का, 0 से 3,000, ये भी एरिया पे डिपेंड करता है। साथ ही PTA होता है 2,000 का, अप्रॉक्स ये होता है 2,000 के आसपास, और HHA ये होता है हाइट एल्टीट्यूड एरिया 8,000 फीट के एवं, ये भी 2,000 से 3,000 होता है। तो अप्रॉक्स जो सैलरी होती है SSC JEE की, वो सारे डिपार्टमेंट्स के JEE से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सारे जो DA और HHA ये सब मिलके बहुत बड़ा अमाउंट बना देते हैं। तो यहाँ पे जो SSC JEE की BRO में जो सैलरी होती है वो नॉर्मल डिपार्टमेंट्स के JEE से ज़्यादा होती है। साथ ही यहाँ पे जो प्रमोशंस हैं वो और डिपार्टमेंट से काफ़ी स्लो हैं। यहाँ पे आपको JEE से AE बनने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। हो सकता है ये चीज़ थोड़ा चेंज हो जाए आगे चल के, मतलब शायद प्रमोशन जल्दी मिलने लगे। साथ ही हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द पीस और ड्यूरिंग द वॉर SSC JEE का क्या काम होता है। तो जब पीस होता है, मतलब कोई लड़ाई नहीं चल रही है, नॉर्मल काम चल रहा है, तो आप उस टाइम डेवलपमेंट में लगे होते हैं और मेंटेन करते हैं जो ऑपरेशनल साइट्स हैं उनको, जो बॉर्डर पे हैं। साथ ही जो इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बॉर्डर स्टेट्स का, उन पे भी ध्यान देते हैं। और जब बात करें ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे, तो वॉर के टाइम जो होता है वहाँ पे आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पे अदा करते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई रोड्स में, ब्रिजेस में, तो आपको वहीं पे उसी टाइम पे उनको सही करना होता है। उसी टाइम पे कई ब्रिजेस ऐसे होते हैं जिनको उसी टाइम पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जो परमानेंट नहीं होते। साथ ही साथ आपको हेलीपैड बनाने पड़ते हैं, टनल्स बनाने पड़ते हैं, तो काफ़ी कुछ काम करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि BRO किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये होते हैं टास्क फोर्सेस और रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के, मेंटेनेंस एंड ड्रेनेज के, और अदर्स भी हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्लूड बेस्ड वर्कशॉप, स्टोर डिवीज़न, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट सेंटर एंड अदर स्टाफ। The BRO is also charge of maintenance of its रोड नेटवर्क। मतलब कि यही है कि आप जो रोड्स बनाई गई हैं उनका मेंटेनेंस भी देखता है, जो लैंडस्लाइड होती हैं या स्नो गिरती है उसको क्लियर भी BRO ही करता है। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, बॉर्डर रोड टनल्स होते हैं, रोड होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ओवरसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, अरेंज कंस्ट्रक्शन है, वो सबका सब BRO JEE देखता है। नेक्स्टली हम BRO JEE को यहाँ पे इसलिए मेनली ले रहे हैं क्योंकि जो बॉर्डर्स एरिया होते हैं यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ कम काम करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे प्राइवेट कंपनी को जाने में भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ इन एरियाज़ पे आप प्राइवेट कंपनी को दे नहीं सकते क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है यहाँ पे। नेक्स्टली हम बात करते हैं अकोमोडेशन कैसा होता है। तो अकोमोडेशन अगर पुणे दिल्ली जैसी जगह है तो आपको अच्छा अकोमोडेशन मिलता है, लेकिन अगर आप बॉर्डर पे हैं
तो यहाँ पे आपको 5 से 6 लोगों के साथ अपने साथ के जेई या फिर जो भी होगा उनके साथ रहना पड़ सकता है। कभी कभार 2 भी होते हैं, मतलब मान लीजिए कि 4 से 6 लोग, 4 तो लोग आपके साथ रहेंगे एक ही रूम में या फिर जो भी आपको मिलेगा उसमें। नेक्स्टली हम बात करते हैं मेडिकल टेस्ट। तो यहाँ पे BRO जेई को ही अकेला, अगर आप BRO जेई सिलेक्ट हुए हैं तो अकेला आपको ही मेडिकल टेस्ट मेनली देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जो कि CMO से बनता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आर्मी की तरह आपको हज़ारों टेस्ट देने पड़ रहे हैं कि आपकी मतलब अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ आपके क्लॉट्स निकलवा के, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अकेला आपको नॉर्मल एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है CMO से। तो एक मेजर कंसर्न नहीं है यहाँ पे सिलेक्शन में मेडिकल टेस्ट, क्योंकि CMO के थ्रू एक सर्टिफिकेट बनवाना काफ़ी आसान होता है। तो ये कुछ लाइंस हैं जो कि मैंने खुद BRO की साइट से उठाई हैं, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करेंगे कि आप BRO को क्यों ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आप BRO में हैं तो आप हीरो हैं एक टाइप से। तो मैं ये लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लेट अस नॉट फॉरगेट द रोड इन द डिफ़िकल्ट टेरेन have been built not only with cements and concrete but also the blood of man and of Border Road Organization of India। जैसे कि मैंने कहा था कि कई बार जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो इंजीनियर्स हैं वो कई बार अपनी लाइफ तक खो देते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान या फिर फाइट्स के वॉर टाइम में। तो ये उसी के बारे में है। मैनी लॉस्ट देयर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ ड्यूटी ऑन द प्रोजेक्ट। To these men who always play with dangers and laugh at death, duty come first. These fallen heroes come from all parts of motherland to contribute to defense of their motherland and prosperity of their neighbors. तो friends, nextly thank you for watching। और अगर आप BRO में हैं तो आप हीरो हैं। यू आर हेयर ड्यू टू BRO, ठीक है, क्योंकि BRO ही कनेक्ट करता है हर जगह को, हर बॉर्डर को दूसरे नॉर्मल एरियाज से। यू आर हेयर ड्यू टू BRO। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।